सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, और आपको साफ बता दिया है क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस वाली ट्रेन है वो पैसेंजर वाली ट्रेन से 1 घंटा कम समय ले रही है मंजिल तक पहुंचने में। ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ते हैं। If the speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, ये है रीजन भाई। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो ज्यादा है। तो ये तो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा है तो वो मंजिल तक पहुंचने में कम समय लेगी। ये तो नेचुरल सी बात है। चलो आओ समझते हैं। पहले हम पैसेंजर ट्रेन का डेटा बना लेते हैं। ये है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का डेटा। चलो अब देखो, समझो, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हो, दोनों को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 132 किलोमीटर दोनों के लिए रहेगा। जल्दी कौन पहुंच जाएगा ये आपको मालूम है, एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी। सेम डिस्टेंस है, दोनों को ट्रैवल करना है, लेकिन जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो जल्दी पहुंच जाएगी। क्यों जल्दी पहुंच जाएगी? क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, स्पीड वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 ज्यादा है। यानी अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है तो बच्चे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? x + 11। ये आपको समझना है, उसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए वहां पे कम समय लगेगा मंजिल तक पहुंचने में। आओ टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी याद कराया था। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो अब आप याद कर लीजिए। इसलिए 132 अपॉन x + 11 आ जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा? 132 अपॉन x + 11। और यहां पे टाइम कितना आ जाएगा? 132 अपॉन x। ठीक है, तो यहां तक लिख लो फटाफट, दोनों डेटा बना दिए मैंने। अच्छा, अब ये तो आपको मालूम है। क्या मालूम है? कौन सी ट्रेन जल्दी पहुंचेगी? ये वाली ट्रेन जल्दी पहुंचेगी। यहां समय कम लगेगा, यहां समय ज्यादा लगेगा। यहां समय ज्यादा लगेगा इसलिए ये आगे रहेगा, यहां समय कम लगेगा इसलिए ये पीछे रहेगा। क्योंकि अब मैं टाइम डिफरेंस लिखने वाला हूं। टाइम डिफरेंस में जहां ज्यादा समय लगता है उसको आगे लिखा जाता है, और जहां पे कम समय लगता है उसको पीछे लिखा जाता है। टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस है 1 आवर। टाइम डिफरेंस है 1 आवर, ये भी नोट कर लीजिए। टाइम डिफरेंस 1 आवर है। दोनों ट्रेन के बीच में 1 घंटे का अंतर आ गया है, और वो 1 घंटे का अंतर स्पीड के कारण आया है। अगर दोनों की स्पीड एक सी होती तो दोनों एक समय में पहुंचते, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है इसलिए टाइम डिफरेंस आ गया है। इसको मैं आगे लिखूंगा क्योंकि यहां समय ज्यादा लगने वाला है। इसको मैं पीछे लिखूंगा क्योंकि यहां समय कम लगने वाला है। ये समय है, समय टाइम है। ये भी टाइम है और ये भी टाइम है मंजिल तक पहुंचने का। बस फर्क ये कि यहां ज्यादा समय लग रहा है, वहां कम समय लग रहा है, और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 आवर का आ रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आओ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। और क्वाड्रेटिक तो अब आपको बनाना आना चाहिए। मेरे को तो मेनली ये समझाना था आपको, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। पैसेंजर ट्रेन का डेटा, एक्सप्रेस ट्रेन का डेटा। ठीक, चलिए फटाफट कॉमन लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। प्लीज, अब आप इतना पढ़ चुके हो कि आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। और एक्स का आंसर निकालिए। एक्स के 2 आंसर आएंगे। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि कभी भी किसी चीज की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलो पहले तो 132 कॉमन ले लो, और ये जो कॉमन लिए वहां चला जाएगा। ये 132 जो है ना, यहां तो 1 लिखोगे। ठीक है, अब ये जो आपने 132 कॉमन लिया है ना, वो वहां नीचे चला जाएगा। नीचे नीचे भेज देना तो इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। और इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा x × x + 11। ये तो सॉल्विंग है बच्चे, आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए। x से x कट जाएगा तो
11 बचेगा अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर दो, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 132 को 11 से मल्टीप्लाई करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। 1452 आएगा मल्टीप्लाई करने से, क्या आएगा 1452। फटाफट सॉल्व कर दो बच्चे, अब हो गया, क्वेश्चन हो गया ये। आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक बनाइए और उसको फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करके एक्स के दो आंसर लाइए, तो ये हो जाएगा 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 11x, फिर ये 0 वहाँ चला जाएगा ना, ये 1452 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अरे 11 को 132 से मल्टीप्लाई किया तो 1452 आया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x वहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये 1452 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा, -1452। ये प्लस 1452 वहाँ जाके -1452 हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। चलो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √/b। अभी आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ब्लैक बोर्ड को मत देखो, आपको अपने आप से सॉल्व करना आना चाहिए। चलो फटाफट सॉल्व कर दो। चलो अब आप स्क्वायर रूट निकाल लो फटाफट। 5929 का स्क्वायर रूट निकालो, अपॉन 2 आएगा, जल्दी निकाल लो। सेवेंटी 77 आएगा भाई, 5929 का स्क्वायर रूट 77 आएगा, 77, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये फॉर्मूला मेथड है, आपको बहुत अच्छे से बनता है। फटाफट सॉल्व कर लो भाई, देखो मैं भी आप ही के सामने सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए सभी को। 8th क्लास में पढ़ा था आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, -7 प्लस -77 अपॉन 2, दो केस बनेंगे। पहला वाला -11 -77 अपॉन 2 जो एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है, और दूसरा -11 प्लस 77 अपॉन 2, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। 7 में से 1 गया 6, 7 में 1 गया 6, 66 अपॉन 2 मतलब 33। x का आंसर 33 जो सही आंसर है, और यहाँ पे जो x का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 और 8 अपॉन 2 -44। अब क्योंकि x एक स्पीड है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम x का जो -44 वाला आंसर है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये वाला आंसर अलाउड नहीं है। हाँ, x का आंसर जो 33 आया ये सही है, ठीक है। अभी x क्या था, शुरू से आओ, क्वेश्चन में आओ, देखो ये x क्या था, अब हम देखते हैं x था क्या। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हमने 2 डेटा बनाए थे, आपने लिखे भी होंगे तभी आपको समझ में आएगा। हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x माना था, पैसेंजर वाला जो ट्रेन था ना उसकी स्पीड को हमने x माना था, पैसेंजर वाला ट्रेन की स्पीड को हमने x माना था, इसलिए x का आंसर 33 किलोमीटर/आवर सही है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन थी ना, एक्सप्रेस वाली ट्रेन थी जो, उसकी स्पीड को हमने x + 11 माना था, इसलिए आंसर आ जाएगा 33 + 11 दैट इज 44 किलोमीटर/आवर। ये है आपका फाइनल आंसर, 33 एंड 44 किलोमीटर/आवर आर द स्पीड ऑफ द
टू ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा इसके, उसमें थोड़ा टाइम लगा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।